दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर किताब द सीक्रेट के बारे में। इस किताब को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसने अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगियों में गहरा परिवर्तन ला दिया है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत का लगभग 96% हिस्सा केवल 1% लोगों के पास है? क्या आपको लगता है कि ये महज इत्तेफाक है? नहीं, इन लोगों के पास एक खास रहस्य है, एक ऐसी जानकारी जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया है। और आज वही रहस्य आपके सामने उजागर किया जा रहा है। इस किताब की लेखिका रोंडा बर्न बताती है कि एक समय था जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जीवन में सब कुछ उलझ गया था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। उनके पिता का अचानक निधन हो गया था और उनके करीबी रिश्ते भी बिखर रहे थे। वे बेहद दुखी और थकी हुई महसूस कर रही थी, मानो जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तभी उन्हें एक गहरे रहस्य की झलक मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद उन्होंने इतिहास में इस रहस्य की खोज शुरू की और उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अतीत के कई महान लोगों को भी इस रहस्य की जानकारी थी। इनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमरसन, एडिसन, आइंस्टीन और भी कई महान हस्तियां। तब उन्होंने खुद से सवाल किया, अगर यह रहस्य इतना शक्तिशाली है तो हर इंसान इसके बारे में क्यों नहीं जानता? यही सोच उनके अंदर एक जुनून बन गई, इस रहस्य को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की। और इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने द सीक्रेट किताब लिखी। ये किताब एक ऐसा राज खोलती है जो आपके जीवन को प्यार, खुशी और समृद्धि से भर सकता है। इसकी मदद से आप अपना सपना घर, मनचाहा जीवन साथी या आदर्श नौकरी पा सकते हैं। आप वो सब चीजें आकर्षित कर सकते हैं जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या मानसिक शांति। यहां तक कि आप लंबे समय से चल रही तकलीफों, डिप्रेशन और बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इस किताब के रहस्य को जानकर लाखों लोगों ने करोड़ों की कमाई की है और आप भी कर सकते हैं। इस रहस्य में वो ताकत है जो आपको हर वह चीज दिला सकती है जिसकी आप सच्चे मन से इच्छा रखते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, यही हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। अगर आप भी इस रहस्य का उपयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं और ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, रहस्य का उद्घाटन। इस रहस्य के अनुसार आप जो भी चीज चाहें, खुशी, स्वास्थ्य, दौलत, वो सब हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को पाने, करने या बनने का चुनाव कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बड़ी या असंभव क्यों न लगे। महान लेखकों जैसे शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। संगीतकारों जैसे लुडविग वॉन बेथोवन ने इसे अपने सुरों में पिरोया है। लियोनार्दो दा विंची ने इसे अपनी कलाकृतियों में दिखाया है। और दार्शनिकों जैसे सुकरात, प्लेटो, इमर्सन, पाइथागोरस, न्यूटन और विक्टर ह्यूगो ने इस रहस्य को अपने विचारों और लेखन में दर्शाया है। यही वजह है कि उनकी महानता आज भी जीवित है। ये रहस्य केवल आधुनिक सोच का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्मों में भी छिपा हुआ है। ये बेबीलोन और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं के लेखों और कथाओं में भी मौजूद है। सदियों पुरानी किताबों और शिलालेखों में इसे अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। यहां तक कि 3000 साल ईसा पूर्व पत्थरों पर भी इसे उकेरा गया था। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ये रहस्य है क्या? असल में हम सभी एक जैसी शक्ति और एक ही नियम से संचालित हो रहे हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, लंदन या न्यूयॉर्क। और उस नियम का नाम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है, ये जानकर आप चौंक सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा हो या बुरा, वो सब आप ही अपने विचारों के जरिए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके मन में जो विचार चलते हैं वही आपके जीवन की वास्तविकता बनते हैं। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही जीवन आपको मिलता है। चाहे आपके जीवन में अच्छा घट रहा हो या बुरा, असल में आप ही उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। इसका मतलब है
कि आपके हर विचार में एक खास ऊर्जा होती है, एक ताकत होती है, जो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार उसे साकार कर देती है। यही आकर्षण का नियम है, जो आपके विचारों को सच्चाई में बदलने लगता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर कई लोगों ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को खींचा है, चाहे उन्होंने इसे जानबूझकर किया हो या अनजाने में। वे बार बार भरपूरता और संपन्नता के विचार सोचते हैं और नकारात्मक सोच को अपने भीतर पनपने नहीं देते। उनका ध्यान केवल दौलत पर होता है, उनका मन उसी विचार में डूबा रहता है, भले ही उन्हें इसका एहसास हो या न हो। लेकिन दौलत के बारे में बार बार सोचने से वही चीज उनकी जिंदगी में खिंचती चली आती है। इसे कहते हैं सक्रिय आकर्षण का नियम, यानी जैसी सोच वैसी चीजें आपकी ओर आती है। आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आपके विचारों में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकती है। ये चुंबकीय ताकत तब सक्रिय होती है जब आप कोई विचार अपने मन में रखते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को खींचती है। मतलब, जब आप किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरह के और विचार आपकी ओर भेजने लगता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी डरावनी या बुरी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में और भी ज्यादा डरावने विचार आने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं और मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। इसका कारण है, जब आप बार बार एक ही प्रकार के विचार सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें और बल देता है। कुछ ही मिनटों में मन में इतनी नकारात्मकता भर जाती है कि जीवन और भी उलझा हुआ लगने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने मन में वही विचार रखने चाहिए जो हम वास्तव में चाहते हैं, न कि वो जो हम नहीं चाहते। हमें यह पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारी चाहत क्या है। आप जिन चीजों या लोगों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाते हैं। आपका आज का जीवन आपके बीते हुए विचारों का ही प्रतिबिंब है। उसमें वो सब कुछ है जो आपने कभी लगातार सोचा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसीलिए आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति देखकर ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके सबसे प्रबल विचार क्या रहे हैं, क्योंकि वही अब आपकी वास्तविकता बन चुके हैं। लेकिन अब जब आप रहस्य को समझ रहे हैं, तो अब आपके पास ताकत है सब कुछ बदलने की। अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उसे हकीकत में पा भी सकते हैं। यदि आप बार बार किसी इच्छा को अपने मन में दोहराते हैं और उसे एक मजबूत विचार बना देते हैं, तो वो जरूर आपके जीवन में प्रकट होगी। तो सवाल उठता है, हर इंसान अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? उसका जवाब है, क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा इस बात पर सोचते रहते हैं कि वे क्या नहीं चाहते। वे अपना ज्यादातर समय, ध्यान और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वे अपने विचारों को नकारात्मक से हटाकर उन चीजों की ओर केंद्रित करेंगे जो वे पाना चाहते हैं, उसी पल से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इस सिद्धांत को केवल 5 शब्दों में समझा जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। मतलब, आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। इसीलिए इस विचार को अपने भीतर बार बार दोहराएं और पूरी गहराई से इसे आत्मसात करें। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। जब आप समृद्ध, खुशहाल और सफल जीवन की कल्पना करना शुरू करेंगे, तो आप उसे अपनी ओर खींचने लगेंगे। याद रखें, यह नियम हर किसी के लिए हर बार काम करता है। यह प्रकृति का नियम है, एक निष्पक्ष, अचूक और सार्वभौमिक नियम। यह आपकी सोच को सही या गलत नहीं मानता, यह बस उसी को हकीकत बना देता है जो आप बार बार सोचते हैं। यह नियम सोते वक्त भी काम करता है। आपके सोने से पहले के विचार सबसे गहरे स्तर पर असर करते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आपका जीवन उन विचारों से बना है जिन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब सीधी बात यह है, आकर्षण का नियम आपको वही देता है जो आप सोचते हैं। बस इतना जान लीजिए, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसा अटल नियम है, वैसे ही आकर्षण का नियम भी कभी चूक नहीं करता। अगर आप इमारत से गिरेंगे तो जरूर जमीन से टकराएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी से भेदभाव नहीं करता। ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम भी हर व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू होता है, बिना भेदभाव के। अगर आपकी जिंदगी में कोई घटना या परिस्थिति आई है, तो वह इसलिए आई है क्योंकि आपने लगातार उसी से जुड़ी सोच अपने मन में बनाए रखी।
शायद आप सोचें, मैंने तो कभी कार एक्सीडेंट नहीं चाहा था, मैंने तो वो परेशान करने वाला ग्राहक नहीं चाहा था, या मैंने तो कर्ज का बोझ नहीं मांगा था। लेकिन फिर भी आपने उन नकारात्मक विचारों के जरिए उन्हें अपनी ओर खींच लिया। मैं मानता हूं, यह बात सुनना आसान नहीं है। लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, तभी आपके पास सब कुछ बदलने की ताकत आ जाती है। पहला कदम मांगो। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है मांगने से। ब्रह्मांड को साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों का जवाब देता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यह पूरी स्पष्टता के साथ जानना होगा कि तुम सच में क्या चाहते हो। एक शांत जगह पर बैठो और अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखो। ऐसा लिखो जैसे वह चीज तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए, मैं इस समय बेहद खुश और आभारी हूं क्योंकि। और फिर उस बात को विस्तार से लिखो कि तुम अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हो, हर क्षेत्र में। अगर तुम्हारे मन में उलझन है या बार बार विरोधाभासी सोचें आ रही हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें मिश्रित नतीजे देगा। इसलिए मांगते समय तुम्हारी सोच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनो, तो बस ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगो। मांगना ही रचना की पहली सीढ़ी है, और यह कदम तुम्हारे हाथ में है। दूसरा कदम विश्वास रखो। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है भरोसा करना। यकीन करो कि जो तुमने मांगा है, वह तुम्हें मिल चुका है। लेखिका इसे अटल विश्वास कहती है, यानी बिना देखे भरोसा करना। जैसे तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, एक बार ऑर्डर देने के बाद बार बार यह नहीं देखते कि वह आ रहा है या नहीं। तुम्हें मालूम होता है कि वह चीज आ ही जाएगी। ठीक वैसे ही, जब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो, तो तुम्हें यह मानकर चलना है कि वह तुम्हारे पास है ही। इस प्रक्रिया में तुम्हें उसी तरह बोलना, सोचना और महसूस करना है जैसे वह चीज तुम्हारे पास पहले से हो। क्योंकि ब्रह्मांड एक आईने की तरह है, यह वही लौटाता है जो तुम सोचते और महसूस करते हो। कैसे वह चीज तुम्हारे पास पहुंचेगी, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, यह ब्रह्मांड तय करेगा। जब तुम कैसे पर सोचते हो, तो तुम अनजाने में शक और डर पैदा करते हो, जिससे तुम्हारी इच्छा की फ्रीक्वेंसी डगमगा जाती है। इसलिए खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा करो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घटने लगता है। तीसरा कदम महसूस करो कि तुम पा चुके हो। तीसरा और अंतिम चरण है पाना। लेकिन पाने से पहले तुम्हें उस चीज को महसूस करना होगा, जैसे कि वह तुम्हें मिल चुकी है। जब तुम सचमुच उस खुशी को महसूस करते हो जो तुम्हें अपनी इच्छा पूरी होने पर होगी, तब तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जिस पर तुम्हारी मनचाही चीज है। और यही वो जुड़ाव है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि अब इसे भेजो। अपने दिल में कहो, मैं इसे अभी पा रहा हूं। मेरे जीवन में सभी शुभ चीजें इसी समय आ रही हैं। और इसे केवल शब्दों में नहीं, भावनाओं में जियो। जब तुम्हारे अंदर यह एहसास गहरा हो जाता है कि तुम्हारी चाहत तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा विश्वास पक्का हो गया है। और अब ब्रह्मांड उस चीज को तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड तेजी से काम करता है, उसे निर्णय पसंद है। इसलिए संकोच मत करो, बार बार सोचने या शंका करने की जरूरत नहीं है। जब कोई अवसर सामने आए, जब भीतर से कोई प्रेरणा मिले, तो तुरंत कदम उठाओ। दुनिया में आज तक जो कुछ भी बना है, वो सब पहले एक विचार था। उस विचार ने रास्ता दिखाया और वह चीज आखिरकार वास्तविकता में बदल गई। सोचो जैसे तुम रात को कार चला रहे हो और तुम्हारी हेडलाइट सिर्फ 200 फीट तक का रास्ता दिखा रही है, लेकिन फिर भी तुम पूरे सफर पर भरोसा करते हो कि अगला हिस्सा रास्ता खुद दिखा देगा। जिंदगी भी वैसी ही है। बस पहले कदम पर भरोसा रखो और अगला रास्ता खुद सामने आता जाएगा। इसलिए याद रखो, ब्रह्मांड पर भरोसा करो। यकीन रखो। विश्वास करो। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस पहला कदम उठाना है। एक व्यक्ति जो बार बार कहता है, मैं हमेशा जीतता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, वो सचमुच बार बार जीतता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, आज हम जो भी हैं, वो हमारे बीते हुए विचारों का नतीजा है। जब आप कल्पना करें, तो सिर्फ अंतिम परिणाम को देखें, जैसे किसी लक्ष्य की मंजिल को महसूस करना। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। अभी अपने हाथ की पिछली ओर देखो, उसकी रंगत, नसें, अंगूठी, नाखून, इन सब का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो। फिर अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि यही हाथ तुम्हारी मनचाही कार के स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए है। महसूस करो कि तुम उस कार में बैठे हो, उस गाड़ी की सीट की फील, हैंडल की पकड़, हर चीज को ऐसे देखो जैसे वो यहीं अभी है। ऐसा मत सोचो कि काश ये गाड़ी मेरे पास हो या कभी न कभी मिल जाएगी, क्योंकि ये भावनाएं भविष्य को दर्शाती हैं
और तुम्हारी चाहत भविष्य में ही अटकी रह जाती है। कल्पना हमेशा वर्तमान में होनी चाहिए, जैसे वो चीज तुम्हारे पास अब है। इस मानसिक चित्रण की एक और शानदार तकनीक है विजन बोर्ड। जॉन असराफ नामक एक व्यक्ति ने इसे अपने अनुभव से समझाया। उन्होंने 1995 में एक विजन बोर्ड बनाया, जिस पर उन्होंने अपनी इच्छाओं की तस्वीरें चिपकाईं, सपनों का घर, गाड़ी, आदर्श जीवनसाथी वगैरह। हर दिन वे अपने ऑफिस में बैठकर उन तस्वीरों को देखते और कल्पना करते कि वे चीजें उनकी हो चुकी हैं। फिर वक्त बदला, उन्होंने कई शहर बदले और अंततः कैलिफोर्निया में एक नया घर लिया। एक दिन उनका बेटा ऑफिस में आया और पूछा, ये बॉक्स क्या है पापा? वो पुराना विजन बोर्ड निकला। जब उन्होंने बॉक्स खोला और देखा तो चौंक गए। उसी विजन बोर्ड पर जो मकान उन्होंने चिपकाया था, वही अब उनका असली घर बन चुका था। जब मैंने वह पुराना बक्सा खोला तो उसमें मुझे अपना 5 साल पहले बनाया गया विजन बोर्ड मिला। उस पर एक मकान की तस्वीर लगी थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि हम इस समय उसी मकान में रह रहे हैं। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना में देखा था। मैं उस मकान को देखकर भावुक हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा बेटा कीनन हैरानी से पूछने लगा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे सच में समझ आ गया है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। अब मैं जान चुका हूं कि मानसिक तस्वीर की शक्ति कितनी असली है। वो सब कुछ जो मैंने अब तक पढ़ा, जिस पर सालों से काम किया, वही आज मेरी जिंदगी में सच हो चुका था। जिस सोच और विश्वास से मैंने अपनी कंपनियां बनाई थीं, वही सोच मेरे लिए यह मकान भी लाई। और मजेदार बात यह कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब और कैसे वह सपना हकीकत बन गया। इसलिए मैं आपसे भी यही कहूंगा, इसे खुद पर जरूर आजमाइए। एक विजन बोर्ड बनाइए। अपने सपनों की तस्वीरें लगाइए। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, उसका दृश्य अपने बोर्ड पर बनाइए। उस बोर्ड को रोज देखिए। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, जैसे वह सब आपके पास पहले से है। जब आप किसी तस्वीर को जीने लगते हैं, तो आपको वही जीवन मिलने लगता है। और जब आपके सपने पूरे हो जाएं, तो पुरानी तस्वीरों को हटाकर नई तस्वीरें लगाइए। यह बच्चों को भी आकर्षण के नियम को समझाने का एक सुंदर तरीका है, जिसे माता-पिता और शिक्षक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं, आप पाएंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, मन जिस चीज की कल्पना कर सकता है, उसे रच भी सकता है। अगर किसी के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो उसका सिर्फ एक कारण है, उसकी सोच। हर नकारात्मक विचार, हर डर, हर असुरक्षा आपके रास्ते की दीवार है, और वह दीवार धन को आपके पास आने से रोक रही है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको पैसे से नहीं रोक रहा। जितना पैसा आपको चाहिए, वह इस पल में ही अदृश्य रूप में मौजूद है, बस आप उसे अपनी सोच से रोक रहे हैं। अब आप कहेंगे, अरे हम क्यों रोकेंगे? लेकिन यही तो सच्चाई है, हम खुद ही रोकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अक्सर अभाव पर होता है, प्रचुरता पर नहीं। अगर आप आज भी सोचते हैं कि पैसा तो सिर्फ सैलरी से ही आ सकता है, तो यही धारणा आपको सीमित कर रही है। आपका काम है सिर्फ मांगना, उस पर विश्वास करना और महसूस करना कि पैसा आ रहा है। कैसे आएगा, यह ब्रह्मांड तय करेगा। जब भी आप यह कहते हैं, मैं ये नहीं खरीद सकता, तो ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, आदेश मिल गया। अब आप इसे तुरंत बदल दीजिए। हर चीज को देखकर कहना शुरू करें, मैं इसे खरीद सकता हूं। मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। 30 दिनों तक यह अभ्यास करें। जब आप कोई महंगी कार देखें, अच्छे कपड़े या ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो खुद से कहें, मैं इसे खरीद सकता हूं। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे और आपकी सोच से आपके हालात बदलने लगेंगे। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करना सीखिए। कहिए और महसूस कीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दौलत का चुंबक हूं, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा आसानी से और बार बार आता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या आप खुद से वैसे पेश आते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ पेश आएं? अगर आप खुद को प्यार और सम्मान नहीं देते, तो ब्रह्मांड वही सिग्नल बाहर भेजता है कि आप खुद को मूल्यवान नहीं मानते। और फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, जो आपकी कद्र नहीं करते। परिणाम कभी भी समस्या नहीं होते, वजह होती है आपकी सोच। आपको अपने साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना होगा। जब आप खुद को खास मानेंगे, तो ब्रह्मांड भी आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजेगा, जो आपको प्यार और इज्जत देंगे। यह घमंड नहीं है, यह है स्वस्थ आत्मसम्मान। जब आप खुद से प्रेम करेंगे, तभी आप दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकेंगे। अगर आप खुद को छोटा या बेकार मानते रहेंगे,
तो ब्रह्मांड वैसे ही अनुभव भेजेगा जो आपको और नीचा दिखाएंगे। अपने उन गुणों पर ध्यान दीजिए जो आप में अच्छे हैं, और ब्रह्मांड आपको और अच्छे गुण दिखाएगा। रिश्तों में भी दूसरों की कमियों पर नहीं, उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दें। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। हम सबने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है, एक नकली दवा जो सिर्फ मानसिक विश्वास से असर दिखाती है। रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग इलाज में सबसे बड़ा कारक होता है, कई बार तो दवा से भी ज्यादा। अगर कोई सोच ले कि वह ठीक हो रहा है तो उसका शरीर खुद ही उपचार शुरू कर देता है। अगर आप किसी बीमारी पर फोकस करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते या बात करते हैं, तो आप उसे बढ़ा रहे हैं। इसकी जगह खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और जवान महसूस करना शुरू करो। अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टर को करने दो, तुम बस अपने दिमाग को ठीक कर लो। कहिए और महसूस कीजिए, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूं। यह शब्द सिर्फ दोहराओ नहीं, इन्हें महसूस करो और तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारी बीमारी को हराने लगेगा। हर किसी के जीवन में कोई न कोई संघर्ष रहा है। किसी के माता पिता अलग हो गए, किसी को गरीबी ने सताया, किसी को दर्द ने झकझोरा। पर सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल है अब तुम क्या करने वाले हो। या तो तुम अतीत की चोटों पर फोकस कर सकते हो या फिर अपने भविष्य के सपनों पर। जैसे ही तुम मनचाही चीजों पर ध्यान लगाते हो, पुरानी अनचाही चीजें खुद ही धुंधली होने लगती हैं। वो चीजें जिन्हें तुम नहीं चाहते धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अगर तुम अपने पुराने दुखों पर ध्यान दोगे तो वे और गहरे होंगे। अगर तुम नई सुंदर संभावनाओं की तस्वीर देखोगे तो वही हकीकत बन जाएंगी। अगर आप आज भी किसी व्यक्ति से द्वेष रखते हैं या किसी बीती हुई घटना के लिए किसी को दोष दे रहे हैं, तो याद रखिए आप सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके जीवन को नया आकार देने की पूरी ताकत सिर्फ आपके पास है। जब आप सचेत होकर अपनी पसंदीदा चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी सकारात्मक भावनाएं ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं, तो आकर्षण का नियम खुद ब खुद सक्रिय हो जाता है। आपको बस शुरुआत करनी है, और जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, मानो किसी जादुई छड़ी ने आपकी दुनिया को छू लिया हो। अब सोचिए, अगर आप बार बार बोलते हैं, मैं कंगाल हूं, मैं बीमार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो ब्रह्मांड भी जवाब देता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसलिए अब से यह कहना शुरू कीजिए, मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं धनवान हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं प्रेम से भरा हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं चिरयुवा हूं, मैं समय का पाबंद हूं। इन वाक्यों को लगातार 21 दिनों तक रोज 50 से 100 बार दोहराइए। शुरू में यह अभ्यास लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद यह आपकी आदत बन जाएगा, और फिर आपकी सोच, भावनाएं और जिंदगी तीनों बदलने लगेंगे। और तब चमत्कार होंगे। अंतिम संदेश, आपका जीवन, आपकी दिशा। याद रखिए, आसमान में कोई पक्षी नहीं उड़ रहा है जिसके पंखों पर आपके जीवन का उद्देश्य लिखा हो। आपका उद्देश्य वो है जिसे आप खुद चुनते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप उसे बनाना चाहेंगे, और इस पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान लीडर, हर दार्शनिक, हर अवतार, सबने यही बात कही है। आप ही अपने जीवन के रचयिता हैं। अब जब आप द सीक्रेट यानी रहस्य को जान चुके हैं, तो इसे जितना ज्यादा अपनाएंगे उतना ही ज्यादा समझने लगेंगे। यह शक्ति आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप इसका प्रयोग करेंगे, उतना ही यह आपकी ओर खींचती चली आएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही शक्ति बन जाएंगे। आप प्रेम, आनंद, शांति और समझदारी का साकार रूप बन जाएंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुखी, सबसे संतुष्ट इंसान बन जाएंगे। अब आप पर है बारी अपनी दुनिया बदलने की। मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी जिंदगी में वो हर खुशी, हर प्रेम, हर समृद्धि और हर सपना हासिल करें जिसके आप पूरे हकदार हैं। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है तो उसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर सुबह 10 बजे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की सीरीज आती है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके। और अंत में सिर्फ एक बात, कुछ भी हो जाए अपना सपना मत छोड़ना, क्योंकि सपनों के बिना जिंदगी जी नहीं जाती, बस काटी जाती है।